हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो लग चुकी है गेट पे और हम लोग जा रहे हैं बाहर। और जब भी बाहर जाना होता है ना तो एक अंदर से खुशी सी रहती है, जो कि हम लेडीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर जाने के नाम से हम लोग खुश हो जाते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सबसे स्पेशल बात ये भी थी कि मैं वैसे तो हमेशा किसी ना किसी के साथ जाती हूँ, लेकिन आज जो है बहुत दिन के बाद मैं मम्मी के साथ जा रही थी। और मम्मी के साथ जब भी मैं अकेले बाहर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे तो मेरी मम्मी जो है वो बिल्कुल भी बिना काम के बाहर जाना पसंद करती ही नहीं है। तो आज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था और मम्मी का ही काम था, तो मम्मी की वजह से ही मैं जा रही थी। और भैया जो है वो हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा था। बहुत ज़्यादा गाइस धूप है, गर्मी है और दोपहर का समय है, तो भैया ने कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। और बढ़िया खुशी खुशी हम लोग जा रहे थे आराम से बैठ के गाड़ी में। और कहते हैं ना कि मेरे साथ तो वाकई में हमेशा ही ऐसा होता है कि शायद मैं सोचती कुछ और हूँ, होता हमेशा ही कुछ और है। और यहाँ पर हम लोग आराम से चले जा रहे थे और अचानक से फिर मेरे भाई का जो है वो ड्यूटी का फ़ोन आ गया था। तो मेरा जो भाई है वो हम लोगों को आधे रास्ते में ही छोड़ के उसको बेचारे को वापस आना पड़ा, क्योंकि भाई ड्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी ड्यूटी है कि कभी भी इन लोगों का जो है वो फ़ोन वगैरह आ जाता है और हमेशा रिज़र्व में ही रहते हैं। तो इसलिए भाई ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो जैसे तैसे पहुंच ही जाएंगे जहां हमें जाना था, लेकिन हाँ दुख जरूर हो रहा था कि बहुत अच्छे से हम लोग जा रहे थे गाड़ी में आराम से बैठ के और धूप से बच के। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, एक तौर से मैं यही बोलूँगी। पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हाँ, जहाँ जाना है वहाँ तो जाना ही है। तो यहाँ पर मेरे भाई ने हम लोगों को ऑटो स्टैंड पे छोड़ दिया था, तो हम लोगों ने यहीं से फिर ऑटो बुक की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग जा रहे थे बढ़िया आराम से गाड़ी में, फिर हम लोगों को बैठना पड़ा ऑटो में। और इतनी गर्मी लगने लग गई थी फिर तो भाई हालत जो है वो अभी से ही ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है दोपहर में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। लेकिन काम जो है वो अर्जेंट था, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो वैसे तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और शाम को ही जाती हूँ बच्चों को लेके। मैंने यशवी को मना किया था जाने के लिए, लेकिन यशवी नहीं माना, क्योंकि यशवी को भाई मेरे साथ जाने की बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वो मेरे पीछे लग जाता है। तो इसलिए उसके पापा बोलने लग गए थे कि इसको लेके चले जाओ, तो इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ गाइस मार्केट। और मार्केट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। मेरी जो मम्मी है उनको जाना था कहीं बाहर, तो जो भी शॉपिंग है वो होने वाली है आज मेरी मम्मी की। और मेरी मम्मी जो है वो खुद से शॉपिंग बहुत कम ही करती हैं, हमेशा मैं ही उनके लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ या फिर मेरे भाई लोग ले आते हैं। जब भी कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है मम्मी को तो हमेशा मेरे से ही बोल देती हैं। तो यहाँ पर गए हम लोग आ गए हैं मार्केट और मेरे बच्चे को यहाँ से लेनी थी कैप, क्योंकि हम लोग अभी कुछ दिन पहले मॉल गए थे तो वो मॉल में ही कैप छोड़ आया था। तो इसलिए फिर वो बोलने लगा कि मम्मा मुझे एक कैप दिला दो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैप की शॉप पे आ गई थी और यशवी खुद से अपने लिए कैप पसंद करने लग रहे थे और बिल्कुल भी मेरे से नहीं पूछ रहे थे कौन सी चाहिए कौन सी लूँ, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो खुद से पसंद कर रहा था। और मैंने जो है बस उससे बोला कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको रेड कलर पसंद आ रहा था, तो मैंने उसको फिर ब्लैक कलर लिया। उसके बाद गाइस हमेशा ही ऐसा होता है कि हम लोग लेने कुछ और जाते हैं, पसंद कुछ और आता है। तो यहाँ पर मुझे सनग्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैं अपने लिए देख भी रही थी, पर मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को पसंद आ रहे थे, उसको भी लेना था। और वाकई में अब जब से बच्चे हो गए ना तो अपने लिए तो चीज़ें बाद में ले पाते हैं, पहले उनको दिलानी पड़ती हैं। और यस भी अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको पहले लेनी होती है। तो मैंने फिर उसको ही दिला दिए, मैंने खुद नहीं खरीदे। मैंने कहा कि चलो मैं कभी उनके साथ आऊँगी तो मैं ले लूँगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मुझे सनग्लासेस लगाने का बहुत ज़्यादा शौक भी है। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग निकल आए आगे की तरफ, क्योंकि मम्मी को लेनी थी काफ़ी साड़ियाँ।
तो हम लोग जैसे ही आगे की तरफ आए तो हमेशा की तरह मार्केट में भीड़ तो रहती ही है। आप कभी भी चले जाओ, सुबह दोपहर शाम आपको भीड़ ही मिलेगी मार्केट में। और फिर मैं आ गई थी शॉप पे और यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ देखी। मेरी मम्मी को वैसे ना बहुत ही मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं हमेशा। मतलब बात की जाए साड़ी की तो साड़ियाँ तो बहुत ही मुश्किल से पसंद आएंगी या फिर एक नज़र में पसंद आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने बहुत सारी साड़ियाँ देखी और मम्मी को दिखाते दिखाते गाइस मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी खुद के लिए। तो इसमें बहुत सारे कलर भी थे और मुझे कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। तो मैंने यहाँ से ये साड़ी ले ली थी और कौन से कलर की ली है ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, जब मैं पहनूँगी तो वो आपको बता दूँगी। पर ये साड़ी बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहीं से मम्मी ने भी काफ़ी साड़ियाँ ले ली थी और मम्मी को केवल साड़ियाँ ही लेनी थी और मुझे तो एक नज़र में ये साड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने ये वाली ले ली थी। और मम्मी को जो साड़ियाँ थी वो लेनी थी हल्की फुल्की गर्मी के हिसाब से, और वैसे भी उन्हें बाहर जाना था, उन्हें उसी हिसाब से ही लेनी थी। हैवी साड़ियाँ मम्मी के पास बहुत सारी थी, इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो हल्की फुल्की साड़ियाँ लेके आते हैं। तो यहाँ से ही सारी साड़ियाँ हम लोगों को पसंद आ गई थी और बढ़िया लेके हम लोग फिर आ गए आगे की तरफ। और फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने और भी मार्केटिंग की। मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ लोवर्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह ली थी और अपने बच्चों के लिए लिए थे। और मम्मी ने थोड़ा सा गोल्ड के यहाँ भी काम था, मतलब गोल्ड की शॉप पे, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। पर होता है ना कि हर जगह की रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हर जगह की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन जहाँ जहाँ की मैंने की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही कर दी। और जैसे ही सारी खरीदारी हुई गाइस वैसे ही हम लोग आ गए बाहर की तरफ और सामान तो बहुत सारा खरीदा था। और अगर समय होगा तो मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लोगों ने खरीदा था। और यहाँ पे एसबी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि एसबी की मनपसंद की जो गाड़ी थी उन्हें वो यहाँ मिल गई थी। और कौन सी गाड़ी थी वो भी मैं घर पे ही जाके आपको दिखा पाऊँगी और वो भी समय होगा तो उसके बाद गाइस हम लोगों ने जैसे ही सारी ख़रीदारी कर ली थी उसके बाद हम लोग बैठ गए थे। भाई ये जो बैटरी वाली नई गाड़ियाँ आजकल चलना झांसी में स्टार्ट हुई हैं उसमें, और इसमें मुझे गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ना इससे हम लोग एक बार फंस भी गए थे और गाइस थी बहुत ज़्यादा रात, करीबन 10:30 बज रहा होगा, लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरी भाभियाँ भी साथ में थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में आ गए थे। ये गाड़ी जो है वो बहुत मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत बेकार लगती है, लेकिन कोई भी हम लोगों को ऑटो मिल नहीं रही थी घर तक के लिए, तो इसलिए मजबूरी में हम लोगों को इस गाड़ी में बैठना पड़ा। और इस पे वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे का पलटने का डर लगता है और बहुत ज़्यादा इस टाइप के मतलब हम लोगों की जानकारी में केस हो गए हैं तो मैं बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस गाड़ी में बैठो तो बहुत ही ध्यान से बैठो, अदरवाइज़ इस पर कोशिश करो कि इसमें ना बैठें। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए हैं अपने घर और घर में जो सामान था वो सारा हम लोगों ने ला के पटक दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह थक गए थे। और यहाँ मेरी मम्मी हमेशा जब भी कुछ सामान खरीद के लाती हैं तो वो उसी प्रकार से वो हमेशा चेक करती हैं। मतलब बहुत लोगों की आदत रहती है कि हम लोगों ने कितना खर्चा कर लिया, तो मेरी मम्मी की हमेशा से ये आदत है। और मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा पहले सामान देखती हूँ तसल्ली से, फिर उसके बाद देखती हूँ कि हाँ मैं कितना खर्चा करके आ गई हूँ। तो खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मेरा, क्योंकि मैंने साड़ी वगैरह जो ली थी वो मुझे लेनी नहीं थी, फिर भी मैं ले आई थी और वहीं पे पीको फॉल के लिए मैं वो साड़ी डाल आई हूँ। और मम्मी ने जो साड़ियाँ खरीदी थी वो भी हम लोगों ने वहीं फॉल पीको के लिए डाल दी हैं। तो गाइस जो साड़ियाँ थी वो तो आप लोगों को दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग वहीं पर डाल के आ गए हो। और जैसे ही घर पे आ गए थे वैसे ही अराबी ये देखने लग गई थी कि हम लोग उसके लिए क्या लाए हैं। और ये जो है वो मैं इससे मतलब कुछ खाने के लिए मांग रही थी, मम्मी चॉकलेट दे रही थी, पर इस बंदी ने मेरे को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं दी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे सयानी टाइप की हो गई है और वाकई में मतलब कुछ भी मांगो तो बिल्कुल दे नहीं सकती। मेरे जो बच्चे हैं वो तो मुझे दे देंगे, मतलब किसी को भी दे देंगे, लेकिन ये बंदी से लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर उसके बाद गाइस शाम हो गई थी तो शाम को
फिर मेरी भाभी ने बनाई चाय। मतलब हम लोग जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने चाय रेडी करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर आ गई है चाय सबके लिए। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी आ गए थे मुझको लेने के लिए, क्योंकि वो तो साथ में गए नहीं थे और छोटे वाले को उन्हीं ने घर में संभाल लिया था, क्योंकि मैं उन्हीं के पास छोड़ गई थी। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया कि आ जाओ और घर चलते हैं, तो वो मुझे तुरंत लेने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर गाइस हम सब लोगों ने आराम से बैठ के पी चाय। और हमेशा की तरह मेरी मम्मी आराम से बैठ के कर रही थी, गप्पे लड़ा रही थी हम लोगों से। पर मेरा जो पूरा ध्यान था वो कोई मूवी आ रही थी तो मैं उसको देख रही थी। मैं वैसे बहुत कम जो है वो मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ, मैं थिएटर में मूवी देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो सीरियल्स वगैरह हैं वो भी मेरे कुछ ही फेवरेट हैं। तो गाइस मैं चलिए अब अपने ब्लॉग का यहीं पर कर दूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।